नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों। आज हम आपके लिए किसलय भाग 3 यानी कक्षा 8 के पाठ 1 तू जिंदा है तो लेके आया हूँ। आज हम इस कविता को, इस अध्याय को पढ़ेंगे और इसके अर्थों को समझेंगे। पूरे पंक्तियों को कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है उसको समझेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ को जानेंगे। उसके बाद जो गतिविधि दी गई है उसको समझेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैंने अभ्यास प्रश्न का नाम क्यों नहीं लिया। बिल्कुल अभ्यास प्रश्न का नाम नहीं लिया, क्योंकि आप देखिएगा, अन्य पाठों को भी देखिएगा, जिस पाठ में स्टार लगा होगा उस पाठ का जो अभ्यास प्रश्न है वो शिक्षक और बच्चे स्वयं से बनाते हैं। और यही बात है कि मैंने आज अभ्यास प्रश्न का नाम नहीं लिया। आइए तो इस अध्याय को देखते हैं। ये जो अध्याय है तू जिंदा है तो, ये कविता जो है इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र ने इस कविता की रचना की है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसके रचयिता कौन है तो शंकर शैलेंद्र है। चलिए पहले कविता का हम वाचन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बाद चीज़ों को देखते हैं। यह जो प्रस्तुत कविता है यह गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करती है तथा अतीत के दुखद पलों को भुलाकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने के लिए प्रेरणा देती है। ये इस कविता के माध्यम से आपके पीछे जीवन में जो दुख के पल हैं उसको भूलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है, खुशमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। प्रस्तुत कविता जो है ये तू जिंदा है तो, यह एक मनुष्य के जीवन के लिए प्रेरणादायक कविता है। इसके रचनाकार कौन है? शंकर शैलेंद्र है। इस कविता के माध्यम से कवि मानव को जीवन में सारी दुखों को त्याग कर खुशमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इन बातों से लगा कि यह एक प्रेरक कविता है जिससे हमें प्रेरणा दी जा रही है। तो आइए कविता की पंक्तियों को देखते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी अगर तू जिंदा है और जिंदगी की जीत में यकीन है तुम्हें, तो प्रयास कर और खुशी की चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को उतार ला। यहाँ स्वर्ग को एक उदाहरण के स्वरूप पेश किया गया है। यानी तू जिंदा है और जिंदगी की जीत में तुमको यकीन है, तुम्हें मद्दा है, तो स्वर्ग को नीचे उतार के लेके आ। अगर तुम में साहस है और क्षमता है, अगर तू जिंदा है तो। यह हमें प्रेरणा दे रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मानव को यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य जिंदा है तो उसको खुद की जिंदगी पर भरोसा करना चाहिए और अपनी जिंदगी की सारी दुखों को भुलाकर खुशी में जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और एक स्वर्ग की भांति जिंदगी को बनाकर जीना चाहिए। यह कविता का उद्देश्य है। चाहिए देखते आगे। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पर बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जो गम के दिन हैं, जो दुख के पल हैं, जो सितम के पल हैं, जो छोटे 4 दिन के जो होते हैं, जो कम दिनों के होते हैं, वो गुजर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे दिन गुजर गए, उसी तरह ये दिन गुजर जाएंगे। और आपके जीवन में बाहर तो कभी ना कभी तो आएगी ही, इसलिए हौसला रख, भरोसा रख और कर अपना काम, अपने कर्म कर और स्वर्ग को जो है वो जमीन पे उतार के ला। तो वही है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताया है कि मनुष्य को दुख हो या सुख, इससे बेचैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गुजर गए हैं।
ऐसे बहुत सारे हजारों साल गुजर गए। ये सब कुछ पल के लिए ही होते हैं। इसलिए कवि मानव को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने की सीख देते हैं और प्रेरित करते हैं कि तुम्हारे जीवन में बाहर कभी न कभी तो आएगी ही आएगी। जैसे हजारों दिन गुजर गए हैं, अगर तकलीफ की दिन भी है वो भी गुजर जाएंगी। आइए अगली पंक्ति को देखते हैं। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, जैसे सुबह और शाम में गगन आकाश जो लालिमा से रंग जाता है, वही है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, तो सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि लोगों का ध्यान प्राकृतिक सौंदर्य की ओर आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि सुबह और शाम में जब सूर्य की किरणें अपनी आभा से उस समय के माहौल को इतना सुहावना बना देती है कि लगता है जैसे पृथ्वी खुशी से झूम उठी है। इस तरह इस माध्यम से कवि मानव से यह कहना चाहते हैं कि मानव, तुम भी सुबह और शाम के सूर्य की किरणों की तरह अपने बल पर, मेहनत और कौशल के बल पर इस धरती पर आभा लाओ और स्वर्ग के जैसा अपनी जिंदगी को आनंदमय बनाओ। चलो बच्चों आगे देखते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिल, नई उम्र अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बहुत सारी कठिनाइयाँ जो अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप में आपके सामने आती हैं और वो गुजर जाती हैं, आप उसे हरा देते हैं और एक नई सुबह आती है और एक नई उम्र मिलती है जीवन को, और स्वर्ग को आप बना सकते हैं इसी तरह अपने जीवन को। तो यही कहता है क्या इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे कर्मवीर मानव, तुम्हारे सामने अनेकों प्रकार की बाधा तथा समस्याएं आई। तुमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से रोकने के लिए उसकी एक भी नहीं चली तुम्हारे सामने, और वह हार कर खुद चली गई। उसकी एक भी नहीं चली तुम्हारे सामने और वह हार कर खुद चली गई। तुमने अपनी हर नई सुबह को अपनी मेहनत से स्वर्ग के भांति आनंदमंद मत बना दिया है। चलिए अगली पंक्ति को देखते हैं। हमारे कारवां का मंजिलों को इंतजार है, या आधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। जिधर पड़ेंगे कदम बनेगी एक नई डगर, अगर कहीं है स्वर्ग उतार ला जमीन पर। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सभी लोग एक समूह में बंधे अपनी मंजिल की राह देख रहे हैं। उन लोगों में आंधियों और बिजलियों की तरह जोश भरी है। वे सभी लोग अपनी कौशल से धरती पर भूचाल ला देंगे तथा इस धरती को स्वर्ग के जैसा बनाकर यहाँ निवास करेंगे। कवि इस कविता के पंक्तियों के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं। अगला देखते हैं। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे के साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कवि कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में आग है। जब ये भूकंप का रूप लेती है तो किसी भी कुछ भी नहीं सुनती, किसी की कुछ भी नहीं सुनती। ठीक उसी प्रकार कर्मवीर मानव के गर्भ में भी अपनी मंजिल को पाने के लिए आग रहती है। जब वह कुछ पाने के लिए ठान लेते हैं तो अनेकों प्रकार की मुसीबत
से संघर्ष करते हुए अपनी मंजिल को पाकर ही दम लेते हैं। कवि देशवासियों को अपने पराक्रम से देश को स्वर्ग जैसा सुंदर, शांत और सुखमय बनाने के लिए कहते हैं। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेगी इनकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, फिर बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन। इस पंक्ति के माध्यम से कवि मानव को कहते हैं कि पेट की आग बुरी है तथा छल कपट अथवा धोखाधड़ी बुरी होती है, लेकिन जब ये ज्वाला का रूप धारण करेंगे तो अत्याचारियों के महल ध्वस्त हो जाएंगे। कवि के कहने का तात्पर्य है कि भूख से पीड़ित व्यक्ति अपनी सुख शांति के लिए एकजुट होकर अत्याचारियों के विरोध में जब आवाज बुलंद करेंगे तब एक जैसा भूचाल आएगा, एक ऐसा भूचाल आएगा कि जुल्म के महल धाराशाही हो जाएंगे और एक नया वातावरण तैयार होगा। तो वही है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी तुम में मादा है, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तुझे तो कर्म कर, अगर तू कर्म करेगा तो जीत मिलेगी, और जीत मिलेगी ही और तू स्वर्ग को उतार सकता है। तो यदि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर और कर, साहस कर, कर्म कर और स्वर्ग को उतार के ला जमीन पर। इस कविता में कुछ शब्दार्थ हैं जिसके कुछ अर्थ हैं जो सामान्य अर्थ हैं, कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ हम देख लेते हैं। यकीन, यकीन का मतलब होता है भरोसा। यह यकीन का क्या अर्थ होता है? भरोसा। यकीन एक फारसी शब्द है। भरोसा, सितम, जुल्म, गुजर, बीतना, चमन, बाग या फुलवारी, पहाड़, शोभा, सुंदरता, जुल्म, अत्याचार, सिंगार यानी श्रृंगार, ये तद्भव है, ये तत्सम है। कारवां, काफिला, जमी, जमीन, अगन, आग, ये तत्सम है, ये तद्भव है। जल जले, भूकंप, स्वराज, अपना राज्य। अब देखिए, अब इसी में क्या है, इसको गतिविधि में क्या दिया गया है, जैसे मैंने बताया, अपनी कक्षा में समूह के साथ स्वस्वर गायन कीजिए। कविता में निम्न श्रेणियों के शब्दों की सूची बनाइए। किसकी? तत्सम की, तद्भव की और अरबी फारसी की। अब सूची तो बनानी है हमें, लेकिन हमें यह जानना है कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है और अरबी फारसी क्या होता है। आइए इसको जान लेते हैं कि तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के दो शब्दों तत् और सम से मिलकर बना है। तत् का अर्थ होता है उसके तथा सम का अर्थ है समान यानी उसके समान। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अमूल्य, यानी संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वहीं तत्सम कहे जाते हैं। जैसे ये सारी आपको उदाहरण है, ठीक है। आइए तद्भव को देखते हैं। तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव दो शब्दों तत् और भव से मिलकर बना, जिसका अर्थ है उसके, उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न। तत् मने उससे और भव मने उत्पन्न। अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उसे तद्भव कहे। जैसे आकाश, कचौड़ी, काजल, चाम, चमड़ा, चितोरा, ये सब चीज़ें, यानी संस्कृत के शब्द ही जिसको थोड़ा सा परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है। तत्सम जो संस्कृत की भाषा हिंदी में उसी प्रकार की जाती है और जिसको तोड़ मड़ोड़ के किया जाता है यानी परिवर्तन करके किया जाता है उसको तद्भव बोलते हैं। यही है तत्सम और तद्भव। और एक अरबी और फारसी। अब देखें, अब यहाँ क्या है, फारसी जो है
ईरान में बोली जाती है। ईरान को फारस कहा जाता है, पहले फारस कहा जाता, अरबी अरब के देशों में बोली जाती है। अब देखिए तत्सम, तत्सम में क्या है? श्रृंगार, स्वर्ग, नवीन। उसके बाद क्या है? तद्भव में सिंगार। उसके बाद भेष, ये आग, चूंकि इधर उधर हो गया है थोड़ा। अब उसके बाद आपको क्या है? अरबी में क्या है? अरबी में क्या होगा? सितम, कारवां, जलजले। अरबी और फारसी में सितम जो है यह फारसी शब्द है, कारवां जो शब्द है ये फारसी शब्द है, जलजला जिसका मतलब भूकंप होता है ये अरबी शब्द है। ये आपकी गतिविधियों में ये चीज़ें करनी थी, ये हमने इसको कर दिया। आप इसको नोटबुक में उतार लीजिए। और भी उसमें शब्द हैं, आप चाहें तो उसको अपने शिक्षक के माध्यम से पूछ के सूची वो बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे है और ये वाला ऐसे है, ठीक है ना। ये तद्भव है ये, और ये जो है ये अरबी फारसी वाला है, ठीक है। चलिए, इस तरह पाठ जो में इतना ही थी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने साथियों से शेयर करें। अगर आप शिक्षक साथी हैं तो आप भी आगे अपने बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे कमेंट के रूप में नई रिक्वेस्ट मिलेंगे और मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आप इस तरह की वीडियो को पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई अगर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट हमारे साथ दीजिए, मैं उस चीज़ के लिए वीडियो आगे बना दूंगा। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।